हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सबको आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने सेकंड मेथड दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग मेथड हमने पढ़ चुके हैं। किस चीज के लिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि उसे सॉल्व हमें कैसे करना है, उसका सेकंड मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको क्लियर कर दिया है इस बारे में कि इस चैप्टर में जो है टोटली चार मेथड से हम अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पहला मेथड दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनिशियली स्टेज में कर लिया था। सेकंड मेथड हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड करा, जो कि लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं आपको। थर्ड मेथड यानी कि एलिमिनेटिंग मेथड, थर्ड मेथड जो है आपका एलिमिनेटिंग मेथड जो कि आज हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आगे तक भी आप इसे ही यूज करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। या चौथा मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो सारे मेथड आप यूज नहीं करोगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड आपका है एलिमिनेटिंग मेथड। चार मेथड आपको बताए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एलिमिनेटिंग मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस हम दे नहीं सकते, बट टाइम रहते मैं उसे भी आपको बताऊंगा। बट जो आज का जो वीडियो है वो टोटली फोकस्ड है एलिमिनेटिंग मेथड के लिए। एलिमिनेटिंग मेथड हम कैसे करेंगे, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसके पीछे का पूरा हम आज सीखने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, थर्ड मेथड एलिमिनेटिंग मेथड, इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूं जैसे लास्ट मैंने दिया था सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का। इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे हमारे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है। किसी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है। एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के बाद जो एक सिंगल वेरिएबल बच जाता है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाता है हमारे पास। अब उसका वैल्यू आने के बाद जो है हम उसे इक्वेशन में पुट अप करके जो वेरिएबल हमने एलिमिनेट किया था उस वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हमारे दोनों जो है वेरिएबल x और y दोनों वेरिएबल हमारे पास आ जाए। तो हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, सबसे पहले हमें वो देखना है। तो जैसे कि ये इक्वेशन सिस्टम आपके सामने लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इसमें क्या करना होता है, जैसे इसमें दो वेरिएबल है x और y। तो अब मैं पहले मन में अपने मान लेता हूं कि कौन से वाले वेरिएबल को मुझे एलिमिनेट करना है। लेट अस से दैट हम x वेरिएबल को क्या करने जा रहे हैं, एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो x वेरिएबल को एलिमिनेट करने से पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पे 4x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सेकंड जो वेरिएबल है मेरे दोनों x वाले, जो दोनों x वाले टर्म है 4x और 2x, उसे दोनों को मुझे 4x करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, 4x बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे हम, जैसे अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर मेरा कुछ आ जाता है 4x + 6y = 18। 4x + 6y = 18। जब मैंने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 4x + 6y = 18। सो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई कन्वर्ट होके, कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो गया ये वो है। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारी ऑलरेडी है x + 6y = 18। ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है हमारी, ये ऑलरेडी हमारे इस फॉर्म में है। तो यहां से क्या हुआ कि अब दोनों को जब मैंने इक्वल कर लिया तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किस चीज के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। तो माइनस ये हो जाएगा 4x, यानी कि जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो नीचे वाला इक्वेशन होगा उसके साइन कैसे हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है ये भी माइनस हो जाएगा। सो माइनस माइनस माइनस, यानी कि +4x - 4x कैंसिल आउट, 6y - 6y कैंसिल आउट, 18 - 18 कैंसिल आउट। तो आंसर आ गया 0। मीन्स जब हमने देखा कि 18 - 18 हुआ, 18 - 18 हुआ,
तभी तो जीरो आया, 18 माइनस 18 हुआ तभी तो जीरो आया। बट अगर मैं इसे माइनस ना करके, मैं 18 माइनस 18 ना करके, यहाँ पे जो ये 18 माइनस 18 हुआ है इसे ना करके मैं लिख दूं 18 इज इक्वल टू 18, माइनस का 18 जो था मैं किधर ले गया, राइट हैंड साइड पे ले गया। तो अभी मेरा वही वाला सीन आ गया है। वही वाला सीन मीन्स जैसे हमने अभी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में पढ़ा था, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। तो ये केस भी देखो, अगर मैं एलिमिनेटिंग मेथड से भी जाता हूं, जैसे मेरा आंसर जीरो आ गया। आंसर जीरो क्यों आया, क्योंकि मैंने 18 माइनस 18 करा है। मैं 18 माइनस 18 ना करके मैं इस माइनस के 18 को प्लस बना देता हूं, यानी कि राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं। तो उस केस में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, राइट हैंड साइड के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ऐसी वाली अगर स्टेटमेंट हमारी बनती है तो क्या मैंने बताया था, ऐसे इक्वेशन सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट इक्वेशन सिस्टम, या क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन इक्वेशन सिस्टम। तो मकसद ये नहीं है, पर्पस ये नहीं है बताने का कि ये इक्वेशन सिस्टम कैसा होगा। पर्पस ये है कि एलिमिनेटिंग मेथड से हम अपनी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। पर्पस क्या है कि हम एलिमिनेटिंग यानी एलिमिनेशन मेथड से हम अपनी इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो मतलब नेक्स्ट इक्वेशन सिस्टम मैं आपको कराऊंगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक्स और वाई की क्या है, सेपरेट वैल्यू आ रही है। बट ये कोई जो है स्पेशल केस है जिसमें एक्स और वाई दोनों एक ही टाइम पे क्या हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं। बट आगे जो मैं आपको कराऊंगा उसमें आपको और थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन सिस्टम को देखते हैं और उससे और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सो भाई नेक्स्ट इक्वेशन सिस्टम जैसे कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 आपके सामने है। इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही और सेकंड इक्वेशन हमारा ये रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस भी वेरिएबल को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उस वेरिएबल को, उस टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जैसे अब मैं चाह रहा हूं कि मैं x यहां से एलिमिनेट कर दूं, यानी कि सेकंड इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि x है, फर्स्ट में आप देख पा रहे हो 7x है। तो मैं चाह रहा हूं कि 7x को क्या कर दूं, जो x वेरिएबल है मेरा उसे क्या कर दूं, मैं एलिमिनेट कर दूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सेकंड इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरा 7x और 7x सेम होगा। पहली कंडीशन क्या है कि जो भी वेरिएबल वाला टर्म आपको एलिमिनेट करना है उसे आपको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे होगा कि आपको उसमें अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही सेकंड वाले इक्वेशन में मैं क्या करने वाला हूं, 7 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। मीन्स मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन सेकंड कर दे तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21 तो ये क्या है कि सेकंड इक्वेशन कन्वर्ट होकर आ गई है हमारे पास। सेकंड इक्वेशन हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गई है, कन्वर्ट होकर आ गई है। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, वो हो जाएगा 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अब क्या करना है, एलिमिनेट करना है ना, एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को या सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जिस टाइम पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसके जो सेकंड इक्वेशन जो सब्ट्रैक्ट हो रही होगी उसमें से वो उसके जो साइन है, वो हो जाएंगे अपोजिट। जैसे इस प्लस 7x के हो जाएंगे माइनस 7x, ये प्लस का 15y हो जाएगा प्लस का 15y, और ये माइनस जो प्लस का 2 है ये हो जाएगा माइनस का 2। तो 7x से 7x हो जाएगा कैंसिल आउट, 7x से 7x हो गया कैंसिल आउट। 14 प्लस 15 हो जाएगा 29 ऑफ y इज इक्वल टू 19। 21 माइनस 2 इज 19। आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट में कि आप नेक्स्ट इक्वेशन सिस्टम में देखेंगे कि एक वेरिएबल पूरा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, सेकंड आपका वैल्यू आएगी। तो सेकंड की वैल्यू क्या आ रही है, 29y इक्वल टू 19। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 19/29। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 19/29। ये अभी y की वैल्यू आई है। अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे आप कि इस ये जो y की वैल्यू आई है इसे आपको पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं। मतलब y की वैल्यू या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा करें। मैं क्या करने जा रहा हूं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट ऑफ करने जा रहा हूं। मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर
2. So put the value of y in equation number 2. In equation number 2. Put the value of y in equation 2. इक्वेशन नंबर 2 में हमें y की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 3 पे। तो x प्लस 2 इंटू 19/29 इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, y की वैल्यू मैंने y के प्लेस पे क्या कर दिया, पुट कर दिया है। सो अभी आगे अगर बढ़ेंगे तो x प्लस 19 2 38 ओवर 29 इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 3 माइनस 38 ओवर 29। 3 माइनस, क्योंकि प्लस 38 ओवर 29 है ना, तो उधर राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 38 ओवर 29। सो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूं सॉल्व करने के लिए। चलिए इसे मैंने कर दिया रफ, और यहां से जो हमारा वैल्यू बन रहा है वो बन रहा है x इज इक्वल टू 3 माइनस 38 ओवर 29। सो 29 यहां से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 29 एलसीएम आ जाएगा। चलिए 29 एलसीएम ले लिया, यहां पे 1 मान लिया। सो 29 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 29 ही आएगा, और 29 को फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 87 यहां से आ जाएगा, 87 यहां से आ जाएगा, और 29 डिवाइड बाय 29 दैट इज 1, और 1 इंटू 38 इज 38। तो यहां से आंसर आ जाएगा 49 ओवर 29। 49 ओवर 29। ये लास्ट जो मेथड आपको बताया था सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, उसमें भी ये वाला इक्वेशन सिस्टम करवाया था, इसमें भी मैंने करवाया है। दोनों में आंसर कैसा आया है, सेम आया है। दोनों मेथड में आंसर कैसा आया है, सेम आया है। बट आपको फील हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि जो एलिमिनेटिंग मेथड यानी कि एलिमिनेशन करने वाला जो मेथड है वो ज्यादा इजी है हर एक मेथड से, चाहे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो या आपका क्या हो, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड हो। तो दोनों से क्या है, ज्यादा इजी है। आंसर दोनों में सेम आया है। लास्ट भी आंसर x इक्वल टू 49 ओवर 29 ही आ रहा था, और y इक्वल टू 19 ओवर 29 आ रहा था, और अभी भी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड के बारे में आपको बहुत हद तक बात पता चली होगी कि कैसे उसे हमें यूज करना है, कैसे हमें उसे परफॉर्म करना है। उसमें क्या है कि आपका जो है वेरिएबल को एलिमिनेशन करना होगा, एलिमिनेट करना होगा उस वेरिएबल को जिसको आप चाहते हो, भले वो x वेरिएबल हो या y वेरिएबल हो। जिसे भी आपको एलिमिनेट करना है उस वाले टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर। कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई उसमें करें, बट आपका जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो भी टर्म आपको एलिमिनेट करना है उसे आपको इक्वल करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते वक्त आपका जो भी इक्वेशन जो माइनस हो रहा होगा उसके जो साइन होंगे वो हो जाएंगे अपोजिट। अगर प्लस का होगा माइनस हो जाएगा, और माइनस का होगा वो हो जाएगा प्लस। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमिनेटिंग मेथड। आपको सारे मेथड मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। लास्ट मेथड यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रह गया है, टाइम रहते वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। बट जो इंपॉर्टेंट मेथड कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड समझे जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मेथड आपको करवाए हैं। कौन कौन से, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने करवा दिया है, उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग मेथड मैंने करवा दिया है, और लास्टली मैंने आपको एलिमिनेटिंग मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो भी आपको कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये सारे मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट अबाउट दीज मेथड, यानी कि आपको इन तीनों मेथड के रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट है तो आपको मतलब फ्री माइंड के साथ आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप जैसे आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे चाहते हैं कॉलिंग पे, आपको नंबर पे प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से, ठीक है ना। तो जो भी आपका डाउट है आप मेरे से पूछेंगे, तभी आपको मैं क्लियर करा पाऊंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और वीडियो फाइंड आउट करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।